ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मिड फरवरी ऑनवर्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये वाला टाइम आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंसिस के हवाले से लेट्स सी कि क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, सो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस, आपका ये वाला टाइम ओवरऑल दिस इज़ अ गुड एनर्जी विद पॉजिटिव एनर्जी। ये वाला टाइम फरवरी का मिड जो आपके लिए शुरू हो रहा है, और लेकिन आपका जो जो भी कोई काम आप कर रहे हैं उसमें एक स्टेबिलिटी को आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली स्टेबिलिटी का कार्ड है, जिसमें आप अपनी गुड हेल्थ के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो कोई टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप अपने ऊपर स्पेंड भी कर रहे हैं। यू आर एंजॉइंग योर प्रोस्पेरिटी। इस टाइम पे तो आप काफ़ी बिजी लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एक डीपर एक पैसों के हवाले से कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं इस मंथ में। या तो आपने कोई एक्सपेंस किया है, अपने घर की रेनोवेशन पे किया है आपने, या अपने वार्डरोब आपने अपना चेंज किया है, घर को रेनोवेट किया है, कोई मेजर चेंजेस आप इस टाइम पे कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कुछ थोड़ा सा आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी जो है वो सरफेस पे आ सकती है। सो बी केयरफुल। ये सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यू कैन गेट रीड ऑफ इट। आपका ओवरऑल पैसों के हवाले से इट्स अ गुड टाइम। यू आर अर्निंग वेल। आपका कोई जो भी काम है वो एक फ्लो में चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और आप अपने अपने आप को, लेकिन आपने थोड़ा सा मेंटली जैसे पॉसिबिलिटी है कि जैसे थका रहे हैं आप, तो अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपने माइंड में। पैसों के हवाले से जोड़ तोड़, अच्छा ये यहाँ पे इतना खर्च हो गया, इतना हो गया, तो बाकी क्या रह गया मेरे पास। बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है वो इवेंचुअली वो कॉज कर रहा है आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सैडनेस। अदरवाइज पैसे तो जो हैं वो हैं, लेकिन आप अपने लिए खुद से जैसे स्ट्रेस की एक सिचुएशन अपने लिए कॉज करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, तो वो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि वो जब पैसे खर्च कर देते हैं आप, तो यूनिवर्स आपको, अगर आप पॉजिटिव एक नोट के साथ स्पेंड करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी भेजती है। आपके वरी करने से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आप इस टाइम पे इनवाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड कर लें। पैसों के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि इस मंथ में आप सेविंग्स ना कर सकें, हो सकता है कि आप अपनी सेविंग्स में से कुछ स्पेंड भी कर रहे हो, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो भी एक सपोर्ट सिस्टम है, आपका जो भी एक आपके अराउंड एक काम के हवाले से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। आपके अंदर अगर कोई इनसिक्योरिटी इस टाइम पे सरफेस करती है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर दैट इनसिक्योरिटी फ्रॉम इनसाइड। आपको अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आ रही आपके अपसेट होने की, लेकिन मुझे आप अपसेट नज़र आ रहे हैं कि जैसे एक टेंशन, एक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के एलिमेंट को अपनी ज़िंदगी में से ज़रा बाहर रखें, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आपने खुद अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा जैसे आप अपनी सारी चीज़ों पे आप स्पेंड कर रहे हैं और जनरसली आप स्पेंड करते हैं, घर की रेनोवेशन है या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी कोई नीड्स हैं और उसके ऊपर कोई स्पेंड कर, हो सकता है आपके बच्चे ने, किसी ने कॉलेज जाना है, उसके लिए आपको फ़ी पे करनी है, आप वो सब कुछ तो इजीली कर देते हैं, आराम से कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर टाइम आता है कि आपने अपने ऊपर कोई स्पेंड करना है, अपनी नीड्स को आप सप्रेस कर देते हैं। ये वाला टाइम इस किस्म का नहीं है कि इस पर अपनी नीड्स को ज़्यादा सप्रेस करें, अपने ऊपर स्पेंड करें, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है आपके माइंड में, एक लैक ऑफ प्रोस्पेरिटी का, और उसकी वजह से आप अपने लिए बैड चीज़ें क्रिएट ना करें। हमारी सोचें मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, अगर आप फोकस करेंगे स्कैर्सिटी पे, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। फोकस रखिए अबंडेंस पे, और जो पैसे हैं अगर वो आपके एडिशनल कोई खर्चे हो रहे हैं इस टाइम पे, तो सिर्फ उसमें जस्ट कीप ऑन सेइंग थैंक यू टू अल्लाह, टू यूनिवर्स, कि आपके पास इतना है कि आप अपनी ये तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ गोइंग टू सेव यू। प्लस फोकस इस चीज़ पे भी रखें कि जो जो कुछ है, जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको काउंट करें। ओवरऑल ये वाला महीना आपका खर्चों का महीना है वैसे, और थोड़ा सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के एलिमेंट को आपने कंट्रोल करना है। मेरे तमाम स्कॉर्पियो फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, उनके लिए उनके रोमांटिक एस्पेक्ट के हवाले से
गुड न्यूज़ है आपका। बेसिकली कोई एक ऐसे कोई एनकाउंटर्स आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे को पास्ट में से कोई लोग आ रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। पास्ट में आप जानते थे, लेकिन जैसे कुछ नहीं डेवलप हुआ आपके बीच में। यू न्यू दिस पर्सन एंड यू हैड दिस कनेक्शन, बट उस टाइम पे कुछ भी चीज़ें उस तरह से आपकी पॉजिटिव वे में नहीं गई। तो एक तो आपके पास्ट के कोई कनेक्शंस हैं जो कि सरफेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरा यू आर गोइंग टू सम ऑफ यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू पर्सन। सो इस महीने में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज इस किस्म की मिल रही हैं कि जहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आप नए कनेक्शंस बना रहे हैं, आप नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, और यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। एक बहुत स्ट्रांग किस्म का कनेक्शन, सोलमेट का कनेक्शन जो है वो अपेयर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत ऐसे ऐसे सिंगल हैं और आपको लगता है कि राइट पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम फॉर यू, कि जिसमें यू आर गोइंग टू मीट दिस न्यू पर्सन इंशाल्लाह, जहाँ पे आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा विद दिस पर्सन, एंड वो चीज़ें आपकी जो है एक पॉजिटिव वे में चलेंगी इंशाल्लाह। आप जैसे इस न्यू कनेक्शन को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो भी एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, उसमें वो एक ट्रिगर कर रहा है आपके अंदर कोई डीपर इनसिक्योरिटी को, कोई आपकी बेरिड कोई इमोशंस हैं, कोई पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनको भी जैसे वो ट्रिगर कर रहा है, और आप उस पर भी फोकस कर रहे हैं, और आपको एक फेयर आ रहा है आपका सरफेस पे कि व्हाट इफ थिंग्स डोंट गो माय वे और इन द राइट डायरेक्शन। आपको अपना बेसिकली देखें, जब भी सोलमेट का कोई कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आता है, तो उसका मकसद वो रिलेशनशिप जो होता है, वो आपका सोलमेट का जो रिलेशनशिप है, वो आपके ज़रूर ट्रिगर करता है जो भी आपके, अगर आपके सिस्टम में कोई फेयर्स हैं, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई आपको पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ है आपकी जिसको आपको फिक्स करना है, तो वो आपको हमेशा दूसरा बंदा जो है ना, एज अ मिरर आके आपके सामने आता है, और वो आपको अवेयर कर देता है। सो दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और आप अपने आपको एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि यू नीड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, क्योंकि आप जैसे थोड़े से रिलेक्टेंट नज़र आ रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप अपने आप को वल्नरेबल स्टेट में नहीं लेके जाना चाहते, कि जहाँ पर आपकी अगर फीलिंग्स हैं किसी के लिए, तो आप एक्सप्रेस कर दें, और फिर आपको दूसरा लोग जो है वो उस तरह से रेसिप्रोकेट ना करें। तो ये वाली भी एक फीलिंग आपकी जो है वो हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे। आपको अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल अमेजिंग कनेक्शन। आपको इस वक्त यूनिवर्स की सपोर्ट है। आपको अगर अगर आपको इनिशिएटिव लेना है, तो इस पर कोई हार्म नहीं है। यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपको इस वक्त जो है लव की एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रांग चल रही है। आपका काम के हवाले से जो है थोड़ा सा जैसे डाउन टाइम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लव, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स गिविंग यू गुड अपॉर्चुनिटीज, और इसके ये जो लव का कनेक्शन है आपका, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अपने इस फेयर को भी निकालें अपने सिस्टम में से, लेट इट गो, लव योर सेल्फ मोर, क्योंकि सेल्फ लव इज द ओनली वे आउट। आप इस तरीके से ये दिस इज द इम्प्रिजनमेंट जहाँ पे आप अपने आप को देख रहे हैं इस टाइम पे, और ये अपनी थॉट्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसके अंदर हम बंद होते हैं। हमें लगता है कि जब लगता है कि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं, दैट्स आर थॉट्स ब्लॉकिंग अस। हमारा रास्ता कोई यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रही होती, बेसिकली लेसन्स हैं, और आपको अपने लेसन्स जो हैं वो आपने लर्न किए हैं पास्ट में, और अभी भी आप लर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के फेज़ में आपने जो प्रोग्रेस की है, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो कि मुझे थोड़ी सी वार्निंग की तरह नज़र आ रही है, कि अगर इफ़ यू आर द पर्सन जिसने कोई आपने सेल्फ लव पे काम किया है, कोई आपने मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ किया है, कोई प्रैक्टिसेस की हैं, कोई रिचुअल्स किए हैं, और वहाँ पर जैसे अभी इस टाइम पे किसी भी किस्म की जो छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट भी आपको पुट ऑफ कर सकती है, और आप सोच सकते हैं नथिंग इज़ वर्किंग। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर, लेकिन आपको मज़ीद थोड़ा सा इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। आपके ऊपर कोई प्रेशर्स जो भी आए हैं, आपने उनसे डिसहार्टेंड नहीं होना।
आपने बल्कि अपनी जो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद योर एफर्मेशंस, विद योर प्रेयर्स, जो कुछ भी आप कर रहे हैं जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि आप बस वहाँ बोलते ना कि एक जगह पहुंचना है, आप चल पड़े और आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड रास्ता ही नहीं मिल रहा, आप चक्कर काट रहे हैं और बिल्कुल उस जगह के करीब पहुंच के तो आप गिव अप कर देते हैं, तो वो वाली एक स्टेट नज़र आ रही है। डोंट गिव अप इस महीने में कम अज़ कम, तो क्योंकि चीज़ें आपकी जो हैं वो इवेंचुअली तो सब कुछ सारे रास्ते आपके खुल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस आपका चाहिए, तो वो अपना पेशेंस को अभी ना जाने दें अपने हाथ से, और जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें। इनर वर्क की मैं बात कर रही हूँ, और लोगों के साथ भी थोड़ा सा पेशेंट रहें अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपका पेशेंस मुझे हर मामले में लग रहा है कि जैसे आप ना तो लोगों को चांस देना चाह रहे हैं इस टाइम पे, और हर चीज़ आपको फ़ौरन चाहिए। एनीवे सब कुछ चाहिए होती है आपको कोई चीज़। अच्छा बेस्ट कार्ड तो अब आया आपका, आपको पैसों के और टाइम के और एफर्ट्स के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको लोग कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं विद ऑल देयर लव, देयर सपोर्ट, सो सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो बेसिकली कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर के हवाले से भी इमर्ज हो रही हैं, आपको कोई यू नो कोई आपको जो है पैसों का कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स सो वंडरफुल, सच अ ग्रेट फीलिंग। प्लस आपको जो है यूनिवर्स ऑफर कर रही है अमेजिंग एस ऑफ कप्स, बेसिकली अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ रहा है। सो आई बिलीव कि अगर मिड ऑफ दिस मंथ आप अपना फोकस कर लें इस चीज़ के, वो अपने सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ कर दें अपने सिस्टम में से, अपने फेयर्स को रिलीज़ कर दें, बैड एक्सपीरियंसेस को लेट गो कर दें, फॉरगिव कर दें लोगों को भी और अपने आप को भी, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस न्यू लव विद ऑल इट्स इंटेंसिटी एंड प्योरिटी। सो न्यू लव इज वेरी मच ऑन द होराइजन। थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए इस न्यू लव में, आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसमें, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी तरफ से उस तरह से तेज़ी ना दिखाई जाए, कोई एक्सप्रेस करने में, लव को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, और उसमें हो सकता है आपको डाउट्स आए। तो अगर डाउट्स आए आपको कोई, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, उन डाउट्स के ऊपर कोई ड्रास्टिक डिसीजन ना लें। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहला मेटाट्रॉन का है, जो कि आपको मना कर रहे हैं अगेन कि कोई अपने ऊपर सख्ती ना करें, बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप को जज ना करें, दूसरों को भी जज ना करें। आपके लिए हर तरीके से न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए लाई जा रही हैं, आपको आगे होप का मैसेज दिया जा रहा है। डोंट जज योरसेल्फ, डोंट जज अदर्स। दूसरों के साथ भी पेशेंस रखें और अपने साथ भी पेशेंस रखें। सो थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। न्यू बिगिनिंग्स में आप न्यू लव और एक न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट सीम्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।